आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हुई है कि आप यकीन माने बहुत सारी चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। ख़ास तौर से अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। शाम को 4-5 बजे तक मैं आती हूँ, उसके बाद घर के काम, बच्चों को पढ़ाना और ग्रॉसरी करना और ये सारी चीज़ें इतनी नामुमकिन सी लगने लगी हैं, बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। घर में बहुत सारी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी और लाने वाली थी, तो बस बहुत दिनों से टाले जा रहे थे। तो आज सोचा कि चलें जी, आज सुपर स्टोर चलते हैं और ज़रूरत का कुछ सामान लेकर आते हैं। ख़ास तौर से जो है ना, वो चाय की पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी और चाय जो है ना मुझे ना मिले तो ऐसा लगता है कि जो एनर्जी है ना वो माइनस में जा रही है। तो वो ज़रूरी था लाना और कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें थी जो ज़रूरत की थी घर की। तो बस आज सुपरमार्केट गए, बच्चों के लिए चीज़ें लीं, बिस्किट्स वगैरह लिए, क्योंकि कभी-कभी ना सुबह मुझे देर हो जाती है तो मैं लंच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाती। तो बस मेरी कोशिश होती है कि एक आध चीज़ कोई होममेड करके और फिर बिस्किट वगैरह दे दूँ, बजाय इसके कि उल्टी-सीधी चीज़ें बच्चे बाहर से खाएँ। घर आए तो बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन पहले ना मैंने करेले कट करके और फ्रीज़ कर दिए थे। इस दफ़ा संडे को मैंने बहुत काम किया और मैंने बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें की ताकि मुझे हफ़्ते भर में ना आसानी हो जाए। तो ये सब्ज़ी बना के मैंने फ्रीज़ करके रख ली थी, साफ़ करके धो के। तो बस आज सोचा कि जल्दी-जल्दी इसी को बनाते हैं, क्योंकि घर जब पहुँचे थे ना तो बहुत देर हो गई थी और आपको पता है कराची में गैस चली जाती है। तो बस एक तरफ करेले फ्राई होने के लिए रखे, दूसरी तरफ पतीले में प्याज डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया। जब वो हल्का सा फ्राई हो गया तो उसमें टमाटर डाले। फ़ौरी तौर पर मैंने उसी वक्त अदरक और लहसुन कूटा था, मुझे फ़्रेश ही पसंद है, मैं फ़्रेश ही डालती हूँ। तो वो डाल के और मैं गोश्त के पैकेट और कीमे के पैकेट भी जो है ना धो के और बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब पकाना हो तो मुझे धोने का झंझट जो है वो ना करना पड़े और मैं बस ऐसे ही डालूँ और वो पक जाए, क्योंकि टाइम कम होता है। तो बस कीमा इसमें डाला और इसमें जो बेसिक से मसाले रोज़ाना हम डालते हैं सालन में, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा, ये सब डाल के और फिर मैंने पानी डाल के इसको तेज़ आंच पे चढ़ा दिया, ताकि ये कीमा जो है वो डीफ्रॉस्ट भी हो जाए और गल भी जाए। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने किचन को साफ़ करना शुरू किया। किचन मेरा अच्छा खासा फैला हुआ था, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गए थे और फिर किचन नहीं साफ़ किया था। तो बस देखें तकरीबन 20 मिनट में जो है ना वो ये मेरा कीमा रेडी हो गया और दूसरे चूल्हे पर मैंने जो है वो करेले भी फ्राई कर लिए थे। तो ये सारे करेले मैंने डाल के और एक साथ ही भून लिए और देर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हालांकि मैंने आटा गूंद लिया था, लेकिन रोटी बनाने का बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम नहीं मिला। तो बस मियाँ जी को फ़ोन करके कहा कि जी आप रोटी लेते हुए आइए और हम सालन जो है वो घर पे बना के और इस तरह खाना कर लेंगे। आपको पता है वर्किंग वुमेन जो है ना उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, दोहरी ज़िम्मेदारी होती है, जॉब की भी और घर की भी और बच्चों की भी, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको आप स्किप कर सकें। तो बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे हमारे लिए भी और उन तमाम बहनों के लिए जो किसी न किसी तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।